प्रणाम सभी को। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाए। अपना पूरा ध्यान सांसों पर, अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। लंबी और गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाए। मेरे साथ में दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। सभी के लिए मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपने दोनों हाथ आराम से घुटनों पे रख लें। आज की क्षमा प्रार्थना समर्पित होगी बच्चों के लिए। हमारे जितने भी बच्चे हैं, हम उन बच्चों से जाने अनजाने में हो गई गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे और उन बच्चों को बहुत प्यार से, बच्चे हैं तो उन्हें क्षमा करेंगे। हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही दिए हुए संस्कार उनमें बोलते हैं, तो बहुत प्यार से उन्हें क्षमा भी करेंगे। दोस्तों, हमसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। अब उस गलती को हम ये कहें कि वो हमारी गलती है, यह भी सही नहीं है, और हम ये कहें कि वह सामने वाले की गलती है, वो भी सही नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे वहाँ से जहाँ पर हमें या तो अबॉर्शन करवाना पड़ता है या अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमने यदि अबॉर्शन करवाया है तब भी, और अबॉर्शन हो गया है तब भी, उसमें एनर्जी आ गई है, उसमें आत्मा आ गई है, उसमें जीव का आगमन हो गया है। अब जाने अनजाने में क्या मजबूरियां रही कि हम उस आत्मा को संसार में ला नहीं पाए, या कुछ शारीरिक व्याधि की वजह से, शारीरिक रोग की वजह से, या हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से वह आत्मा हमारे द्वारा संसार में नहीं आई, लेकिन वो गर्भ में तो आ गई थी। क्या मजबूरियां रही, क्या परेशानियां रही, लेकिन उसका आगमन गर्भ में हो गया था। उसे हम संसार में ना ला पाए, उसे हम शरीर न दे पाए, तो उन आत्माओं से भी आज क्षमा मांगेंगे। और उन्हें हम शरीर ना दे पाए, इस वजह से माताओं में, खासकर स्त्रियों में, माताओं में एक गिल्ट रह जाता है अंदर, और भाइयों में भी, पुरुषों में भी कभी कभी एक दुख की भावना होती है अंदर कि मैं उसे इस संसार में न ला सका, या मुझ में कोई कमी होगी, या
मेरी कोई मजबूरी थी। तो उस दुख को भी आज हम क्षमा मांग करके रिलीज़ करेंगे। और मेरी जो बहनें हैं जिनसे जाने अनजाने में गलतियां हुई है या फिर कोई शारीरिक रोग या व्याधि की वजह से बार बार उनके साथ में ये होता है, लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि चाहे कितनी भी बार गर्भपात हुआ हो, कितनी भी बार अबॉर्शन हो गया हो, लेकिन हमें यह याद रखना होगा, हमें ये जानना होगा कि हर बार हमारे गर्भ में आत्मा आ जाती है। चाहे वो 2 महीने का गर्भपात हो, चाहे वो 6 महीने का हो, लेकिन आत्मा आ गई थी। तो हमें उस आत्मा से क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि कई बार हमारे अंदर भी उसे लेकर के गिल्ट होता है। हम सब मनुष्य एक जैसे हैं, तो सभी के साथ ये घटनाएं हुई होती है। तो उन सबको भी याद करेंगे और क्षमा मांगेंगे। साथ में जिन्हें हम संसार में ले आए हैं, जिन्हें हमने शरीर दिया है, अब वह बच्चे भी आए हमारे माध्यम से है। हम उनके माता पिता हैं, हमने उनको शरीर दिया है, माध्यम हम बने हैं, लेकिन वह अपने अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में जीने के लिए आए हैं। वह अपने अपने लेक्चर लेकर के आए हैं, वह अपनी अपनी सीख अपने साथ लेकर के आए हैं कि उन्हें कौन सा चैप्टर ये वाले जीवन में पढ़ना है, क्या सीखना है। बच्चे हमारी बपोती नहीं होते हैं। हाँ, संसार में लाने के माध्यम हम बने हैं उन्हें, लेकिन केवल हम माध्यम हैं। हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक परिवार में यदि माता पिता सीए हैं या इंजीनियर है या डॉक्टर हैं, तो उनकी चाह होती है हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, सीए बने, इंजीनियर बने या कोई बड़ी पोस्ट पर जाए। पर जो बच्चा पेंटिंग के द्वारा, डांस के द्वारा अपनी सृजनशीलता को बढ़ाने आया है, उसकी सीख ही वह है। वह स्विमर बनने आया है, स्विमिंग करने आया है, तैराक बनेगा बहुत बड़ा, माँ उसे डॉक्टर बनाना चाहती है, तो कैसे चलेगा। वह अपनी लर्निंग साथ लाया है। आप पेरेंट्स हैं, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, आपको उसे गौर से देखना चाहिए, समझना चाहिए कि उसकी रुचि क्या है। आखिर आप उसको बुक्स लेकर बैठा देते हैं, आपके डर से वो पढ़ता भी है, क्योंकि वह आप पर निर्भर है और आपसे डरता है। बच्चे आपसे डरते हैं क्योंकि वह आप पर निर्भर है, लेकिन जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे तो फिर आप भी उनसे डरने लगेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स, बुजुर्ग पेरेंट्स अपने बच्चों के आगे कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है संसार में जैसे भी है अब यही है। तो जब वे लोग आप पर निर्भर है, जब बच्चे आप पर निर्भर है, तो ऐसा ना करें कि बाद में उनके मन में बदले की भावना रहे और जिस समय आप उन पर निर्भर हो जाएं, वह उस समय आपसे बदले लेने लगे। तो बहुत प्यार से पेरेंट्स को उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए। आप तो पेरेंट्स हैं उनके, आप तो समझ पाएंगे कि वह इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने या सीए करने के लिए नहीं आए हैं। वह तो एक पेंटर बनना चाहता है, वो तो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, वो तो एक डांसर बनना चाहती है, वह तो मेकअप आर्टिस्ट बनेगी। तो आपको गौर से देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे किस दिशा में रुचि रखते हैं, किधर जाना चाहते हैं। ज़बरदस्ती बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें बच्चों पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ना है, नहीं डालना है। हम बिना सोचे समझे उन्हें कुछ भी बोलते रहते हैं।
थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी है, आप सबने सुनी होगी। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ, पहले भी मैंने आप लोगों को कई बार ये कहानी सुनाई है। वह स्कूल में जाया करते थे, छोटे से थे। एक दिन उनके स्कूल से जैसे ही वो आए, उन्होंने एक पत्र अपनी माँ को थमाया। माँ, सर ने ये आपको देने के लिए कहा है। उनकी माँ ने वो पत्र लिया, पढ़ा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखें टप 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 रोने लगी। बच्चा भी पास ही खड़ा था, हालांकि उसका दिल खेलने में जा रहा था, दिमाग खेलने में जा रहा था। पर जैसे ही उस पत्र को पढ़ते हुए उसने देखा माँ रो रही है, पास आया और बोला, क्या हुआ माँ, ऐसा इस पत्र में क्या लिखा है कि तुम रोने लगी? उस माँ ने अपने बच्चे को अपने गले से लगा लिया और बोला, ये खुशी के आंसू है बेटा। इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा इतना ज़्यादा बुद्धिमान है, इतना ज़्यादा होशियार है कि हमारे स्कूल के टीचर्स इसे नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए अब तू स्कूल मत जाना। बच्चा तो बच्चा खुश हो गया। अच्छा, स्कूल नहीं जाना क्या कल से? मज़े हो गए, हुर्रे, खेलने लगा। उसके बाद लेकिन उस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई, घर कर गई। उसकी माँ ने जो कहा कि वो बहुत बुद्धिमान है, उसमें सब बच्चों की तरह जो नॉर्मल होते हैं उनसे ज़्यादा बुद्धि की क्षमता है। वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। और उन्हीं थॉमस सर ने, हम जानते हैं, 1000 आविष्कार किए हैं जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। उसके बाद उनकी माँ की समय आने पर, आयु होने पर मृत्यु हो गई। एक दिन वह अपना कुछ पुराना सामान ढूंढ रहे थे तो वह पत्र उनके फिर से हाथ लगा। उस समय तो छोटे थे, उन्हें पढ़ना नहीं आता था, लेकिन अब बड़े हो गए थे, पढ़ सकते थे, तो वह पत्र उन्होंने पढ़ा। उस पत्र में लिखा था, आपका बच्चा कतई मूर्ख है, इसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है, इसके कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए हम आपके बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। कल से इसे स्कूल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर ने ये सुना, देखा, पढ़ा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख हुआ, रोने लगे। लेकिन उन्हें अपनी माँ पर गर्व भी हुआ। हमारी जैसी माताएं होती तो डंडा ढूंढती, कहाँ है, पिटाई कर देती, बच्चे की जो क्वालिटी है उसको देख ही ना पाती। तो हमें भी अपने बच्चों की कोई ना कोई खूबी हर कोई मनुष्य लेकर के आया है, उस खूबी को ढूंढना है। अपने बच्चों पर थोपना नहीं है, अपनी जिद नहीं चलानी है। हमने तो जी ली अपनी ज़िंदगी, हम तो जी लेंगे अपनी ज़िंदगी, दुखी या सुखी जैसे भी, हमारी तो पूरी हो जाएगी। उन्हें फ्रीडम के साथ अपना जीवन जीने दें। वह क्या चाहते हैं, यदि आप एक अच्छे दोस्त उनके बन जाएं तो वो बाहर दोस्त ढूंढना बंद कर देंगे। बच्चे गलत संगत में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें उनके पेरेंट्स का वह स्वतंत्रता और प्रेम नहीं मिलता है। आप मन ही मन सोच रहे होंगे, नहीं हम तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। कई माताएं तो कहती है हम तो उसे मारते भी हैं तो उसके भले के लिए। भले के लिए कौन सी मार होती है? भले के लिए डांट होती है, भले के लिए मार कौन सी होती है? बच्चा मारने से ढीठ होगा? कोई आप सोच कर देखें, आप पर कोई आपका भला भला बोल करके आपको मारे, क्या आपके समझ नहीं आएगा कि अपना क्रोध निकाल रहा है? केवल मारना कोई कभी भी भला नहीं होता है। हाँ, डांटना, समझाना, उसकी बात को सुनना, ये भला होता है।
तो हमसे जो भी गलतियां हो गई है उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। अगर ये माँ हमारे जैसी माँ होती तो बच्चे के लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर लेती। मूर्ख है तभी तो टीचर बोल रहे हैं, पढ़ता नहीं है तभी तो बोलते हैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा है वैसा है वैसा। हम तो खुद ही अपने बच्चों को इतना ब्लेम करते हैं, इतना क्रिटिसाइज करके रखते हैं। हम तो खुद ही अपने बच्चों के लिए जजमेंटल हो जाते हैं, जज बन जाते हैं उनके। ये गलत, ये सही, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पढ़ाई करो चुपचाप, एग्ज़ाम आ रहे हैं। हम तो खुद ही उन पर इतने रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर देते हैं कि बच्चा उसमें दब जाता है। अगर मान लीजिए एक गड्ढा है, आप अपने बेटे के साथ में, बेटी के साथ में कहीं जा रहे हैं, सामने गड्ढा आता है, आप क्या कहते हैं? उस गड्ढे में मत गिर जाना, ढंग से चल। और कई मेरी प्यारी बहनें तो जा गिर जा, उस गड्ढे में गिर जा, ऐसे बोलती हैं। आप उसको ये नहीं बोल सकते क्या बेटा गड्ढा है सामने, साइड में जगह है, उसमें से होकर निकलना। कोई भी नहीं बोलता है, क्योंकि नेगेटिव बोलने की हमारी आदत हो गई है। और जब वो बच्चा जाने अनजाने में गिर जाता है, मैंने तो पहले ही कहा था तू तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, जा गिर गया ना उसमें। आपने उसे क्या कमांड दी थी? और वो भी एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ। ऊर्जा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप जितनी ऊर्जा के साथ कमांड देंगे उतनी ही जल्दी वो क्रियान्वित होगी। याद रखें, जितना प्रेम से भरकर, भाव से भरकर आप कमांड देंगे वो उतनी ही जल्दी क्रियान्वित होगी, उतनी ही जल्दी उसका असर होगा। और जितनी क्रोध में, भय में, ईर्ष्या में, ब्लेम में, क्रिटिसाइज करने के मूड से आप ऊर्जा देंगे उसको, वह उतना ही जल्दी असर करेगी। आगे आपकी मर्जी है कैसे आप अपने बच्चों को हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं। अपने बच्चों को ध्यान दें, प्रेम दें, करुणा और दया दें। क्रोध उनके लिए नहीं है। हम कंपेयर करते हैं हमारे बच्चों को, बहुत बड़ा एक नेगेटिविटी का हिस्सा है कंपैरिजन। हम कंपेयर करते हैं हमारे बच्चों को। आप बच्चे का रिजल्ट आया नहीं और क्या पूछते हैं, अच्छा तो तेरे इतने नंबर आए, अच्छा तेरे उस दोस्त के कितने नंबर आए हैं, अच्छा उस दोस्त का क्या हुआ, अच्छा वो जो तुम्हारे क्लास में टॉप करता था उसके कितने आए हैं। आपको क्या मतलब है दुनिया जहान से? क्योंकि आप कंपेयर करके देख रहे हैं अपने बच्चों को। आपके बच्चे के कितने आए हैं आप उसमें खुश हो जाइए ना। लेकिन नहीं, हर माँ, हर पिता बस कंपैरिजन में लगा है। तुझे ये बनना है, क्यों बनना है भाई? जो वो बनने के लिए आया है वो बनेगा ना। लेकिन आपके अंदर दंश है, आपके अंदर दंश है, क्योंकि आप वो नहीं बन पाए जो बनना चाहते थे या बनने के लिए आए थे। तो अब आप अपना सपना बच्चे पर थोप देते हैं। वह तो डांसर बनने आया है, आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। एक कॉमेडी वाला किस्सा सुनाती हूँ, बहुत प्यारा है। एक व्यक्ति था जिसे अलग अलग प्रकार के ऐसे चीज़ें इकट्ठे करने का शौक था जो यूनिक हो, अनोखी हो। तो वह ऑफिस में बैठा था, उसके पास बहुत ऐसी चीज़ें थी जो अनोखी थी। तो एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला कि देखो मेरे पास एक कुत्ता है, छोटा सा, वो पियानो बजाता है, छोटा सा पियानो है उसके पास और वो उसे बजाता है। तो बड़े रहस्य से उसने आश्चर्य से उससे पूछा, अच्छा ऐसा कुत्ता पियानो बजाने वाला? कि हाँ मैं दिखाता हूँ तुमको। उसने अपना बैग खोला, उसमें छोटू सा एक पिल्ला था कुत्ते का, वह निकाला और एक छोटा सा पियानो भी निकाला और वह उसको कुत्ते को उस पियानो के पास में रख दिया। कुत्ता पियानो बजाने लगा मस्ती से।
सभी आश्चर्य से उसको देखने लगे, अरे कितना सुंदर पियानो बजा रहा है। इतने में बाहर से गेट को खोलते हुए एक बड़ा सा कुतिया आई और उस बच्चे को गर्दन से पकड़कर बाहर ले गई। तो उस जो मालिक था उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, ये कौन थी, ये कौन था, ये कुत्ता कौन था बड़ा वाला जो उसको ले गया? तो वो जो इस कुत्ते को लेकर के आया था, पिल्ले को बैग में बंद करके, वो बोला, ये इसकी माँ है, ये इसे डॉक्टर बनाना चाहती है। कितना, कुत्ते की माँ भी कुत्ते को डॉक्टर बनाना चाहती है। तो कितना प्यारा पियानो बजा रहा था, उसकी डेस्टिनी वही थी। लेकिन नहीं, हमें तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आईएएस में जाना चाहिए, आईपीएस में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? वह तो पेंटर बनने के लिए आया है। देखिए कितनी प्यारी खूबी है उसमें, कितने सुंदर चित्र बनाता है। पर हम खूबियां देखना बंद कर चुके हैं। हमारे सपने हम अपने बच्चों पे थोपने लगे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। कई पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर हाथ उठाते हैं, चाहे वो पिता हो या माँ हो, उनसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप बच्चों पर हाथ ना उठाएं, क्योंकि वह समय दूर नहीं है जब आप बच्चे की जगह होंगे और बच्चे आपकी जगह। मारने से कोई भी सुधरता नहीं है। आप अपने ऊपर लेकर के देखें, अगर कोई आपको बात बात पर मारे तो आप जिद्दी हो जाएंगे, आप ढीठ हो जाएंगे, आपको मन में यह विश्वास हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मारेंगे ही ना। मारने से कोई नहीं सुधरता है। तो हाथ उठाना तो आज से बंद कर दें। बच्चे आपके कितने बड़े हैं, छोटे हैं, मुझे नहीं पता, पर मारे नहीं बच्चों को। कोशिश करें वो प्यार से समझे, सुने, समझेंगे, सुनेंगे। तो आज जो भी जाने अनजाने में आपसे गलतियां हो गई है, बच्चे हैं, बच्चे तो गलतियां करेंगे ही ना। हमारे बुजुर्ग गलतियां करते हैं, वो तो बूढ़े हैं, बूढ़े तो बच्चे की तरह हो जाते हैं, वो तो गलतियां करेंगे ही ना। लेकिन क्या हमारी उम्र गलतियां करने की है? फिर भी हमसे भी गलतियां हो जाती है ना, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। क्षमा करें बहुत प्यार से। आपके 4 बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे हैं, और अबॉर्शन जिनका भी हो गया है, वह भी अपनी उन आत्माओं को याद करें। अनजाने में ही सही, पर गलतियां तो हुई है। तो सभी से एक साथ में क्षमा मांगेंगे और क्षमा करेंगे सभी को, और ध्यान में उतरेंगे। अब तो रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर, शरीर को शिथिल छोड़ना शुरू करेंगे। भाव के साथ में शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है,
शरीर शिथिल हो रहा है। अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। शरीर शिथिल हो रहा 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 है। अब पूरे शरीर को एक साथ में ढीला छोड़ेंगे। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है। 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 श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो 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 गई है। भाव करेंगे, मन शांत हो रहा है। 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 मन शांत हो गया है। अब अपने चेहरे के सामने सबसे पहले उन सोल्स को लेके आए, उन एनर्जीज को लेके आए जो भी आपके जीवन में आपका अबॉर्शन हो गया है, कभी भी किसी भी उम्र में और कितनी भी बार। स्टार्स के रूप में उन एनर्जीज को देखें, जैसे आपके सामने सितारे की तरह वह ऊर्जा है। और अपने बच्चों के चेहरों को भी सामने लेके आए। जितने भी आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, बेटियां ही हैं, या बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं, तो जितने भी आपके बच्चे हैं सबके चेहरों को सामने ले आए। बहुत प्यार से और बहुत प्यार से बोलें, मैंने आप सबके लिए जाने अनजाने में विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, मैं उसके लिए आप सभी से दिल से क्षमा चाहती हूँ। दिल से क्षमा चाहता हूँ। दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आप सबने जाने अनजाने में विचार, वाणी, व्यवहार से जो मेरे लिए नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए
मैं आप सभी को दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई है। मेरे प्यारे बच्चों, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो भी आपके प्रति किया है, आपको डांटा है, मारा है, हर्ट किया है, रुलाया है, आपको नहीं अपनाया है, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ तुम में बहुत सारी खूबियाँ हैं। तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम स्वयं परमात्मा के अंश हो। तुमने मुझे माँ बनाया है, तुमने मुझे पिता बनाया है, तुमने मुझे इस संसार में सम्मान दिलाया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। मैं तुम्हें, चाहे जो भी व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया, बहुत प्रेम करती हूँ। तुम मेरा जीवन हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ या प्रेम करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो आप सब। आपने मुझे बहुत प्रेम दिया। आपने मुझे माँ बनने का सम्मान दिया। आपने मुझे पिता बनने का सम्मान दिया। आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और अब मैं आपकी खूबियों को देखूंगा, देखूंगी। मुझे पता है आप सब भी मुझे बहुत प्रेम करते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ या करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. फील करें आपके बच्चे आपको मुस्कुरा कर देख रहे हैं और आपको प्यार कर रहे हैं। आपके पास आ गए हैं और आपको बहुत सारा प्यार कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे हैं, तो भी आपको भरपूर प्यार दे रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं। फील करें आपके आसपास आकर बैठ गए हैं।
आपको माँ, मम्मा, मम्मी जो भी बोलते हैं वो बोल रहे हैं। आपको पापा, डैडी जो भी बोलते हैं वो बोल रहे हैं। फील करें आप उन्हें भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं, भर भर के प्यार दे रहे हैं। फील करें उस ऊर्जा को, बहा दें उस ऊर्जा को। अपने बच्चों को आप आशीर्वाद दे सकते हैं, हर उम्र के बच्चे को, और आप हर उम्र में अपने बच्चे को आशीर्वाद दे सकते हैं। भर भर कर ऊर्जा दीजिए, भर भर कर आशीर्वाद दीजिए अपने बच्चों को। प्रभु से प्रार्थना करते हुए, जो करने आए हैं, जो लर्निंग लेने आए हैं, परमात्मा तुम्हें उसमें ग्रोथ दे, तुम्हें वो सिखाए जो तुम सीखने आए हो। तुम्हारी आत्मा उच्च शिखर तक पहुँचे, तुम हमेशा तरक्की करो। शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ में चले, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। बहुत प्यार से आशीर्वाद की ऊर्जा, मंगल कामना से अपने बच्चों को भर दें। खूब सारा आशीर्वाद दें अपने बच्चों को। कंजूसी ना करें, खूब भर भर करके दें। बहुत प्यारे बच्चे, बहुत मासूम बच्चे। खूब आशीर्वाद से भर दें अपने बच्चों को। अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास, धीमे से बाहर। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करते हुए दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखें। सभी का धन्यवाद करते हुए अपना समय लेके आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।